अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि आईएमएफ जो पाकिस्तान में बजट के हवाले से कल आया हुआ है और आज उन्होंने एक अहम मीटिंग करनी है। इस मीटिंग में एजेंडे में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफ़ा और इसके साथ जो पेंशनर हैं, इनके हेल्थ अलाउंस और डिफरेंट किस्म के जो सालाना इज़ाफ़े हैं, उसके बारे में अब आईएमएफ ने डिस्कस करना है और साथ ही जो बजट बनना है, उसके हवाले से भी आईएमएफ जो है वो इनके साथ डिस्कशन करेगा। बात यह है कि आपको शायद मालूम ना हो जितने भी बजट बनते हैं, अगर आईएमएफ आपको कर्जा दे रहा है किसी भी मुल्क को, तो वो बजट जो है वो इनकी मुशावरत के बगैर नहीं बना सकता। हमेशा जो है वो जितने भी बजट बने हैं वो आईएमएफ की मुशावरत इनके साथ डिस्कस करने के बाद फिर ही बनते हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक सदर ज़रदारी साहब ने ऐलान किया था कि इस वाले से एक मुस्तंद अदारे से एक खबर आई थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुलाज़मीन हैं अदारों के, उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा भी होगा और उनको रिलीफ़ भी दिए जाएँगे। और ये रिलीफ़ का ऐलान हो गया था जो कि बजट में इसके वाले से बात होगी और उसमें अनाउंसमेंट दी जाएगी और इसका अमली जामा जो है वो सदर ज़रदारी साहब जो है वो इसको पहनाएँगे और इसके वाले से तमाम तर स्पीच जो है वो तैयार की जा रही है। मगर आज जो अहम फ़ैसला होना है वो इसकी मंज़ूरी का होना है। इसकी मंज़ूरी में आईएमएफ जो है वो अगर इजाज़त देगा तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी, अगर आईएमएफ इजाज़त नहीं देता तो मामलात ख़राब होंगे। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि आईएमएफ अगर आड़े ना आए तो मेरा दिल करता है कि मैं टैक्स भी ख़त्म कर दूं, मेरा ये दिल करता है कि मैं तमाम तर मुलाजमीन की तनख्वाह भी बढ़ा दूं। हमेशा आपको याद होगा कि पिछले दिनों जितनी हमारी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली पंजाब की, इनकी तनख्वाहों में तकरीबन 900% जो है वो इजाफा कर दिया गया था। मगर इस दौरान ना आईएमएफ की अप्रूवल आई, ना आईएमएफ ने पूछा, ना कुछ और चीज़ आड़े आई। मगर ये जब भी किसी भी महकमे के मुलाज़मीन की बात होती है, पेंशन की बात होती है, तो हमेशा आईएमएफ से मशरूत कर दिया जाता है। अब आईएमएफ ने करना क्या है, जो पीछे नोटिफ़िकेशन 2 दिन पहले आए थे या इससे पहले जो नोटिफ़िकेशन आए थे, आपको पता है कि उसमें से पहला नोटिफ़िकेशन ये था कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने मुलाकात करनी आईएमएफ से और उसमें इजाज़तनामा लेना है इस हवाले से कि जो रिलीफ़ देना है, जिसमें हाउस रेंट था, तमाम मुलाज़मीन को ये बढ़ाना है। हाउस रेंट इसका नोटिफ़िकेशन ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है। हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो नोटिफ़िकेशन होते हैं ना वो डाउनलोड नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम लिंक लगा देते हैं, आप वहाँ से जाकर ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया था कि पेंशन का मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दी जाएँगी, मगर इसके लिए इजाज़तनामा आईएमएफ ने आज के दिन देना है। बड़ी अहम मीटिंग है आज, अगर इजाज़त मिल जाती है तो आपको ये रिलीफ़ जो है वो जो हमारा बजट अनाउंस होना है उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा जो नोटिफ़िकेशन था उस हवाले से कि पाकिस्तान में जितने भी मुलाज़मीन हैं, इन पर टैक्स लगा हुआ है, इनकी तनख्वाहों पर टैक्स है। अगर आप 50,000 भी आपकी तनख्वाह है उस पर भी आप टैक्स देते हैं, लाख है उस पर भी टैक्स देते हैं। सो जितनी भी अमाउंट आप ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह की फॉर्म में, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो आपकी वफाकी सतह पर तनख्वाह है, उसमें आप जो है वो टैक्स लाज़मी देते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी अवाम ने इस हवाले से एहतजाज भी किया था, आपको पता है असातिज़ा का, इसके अलावा पेंशनर का, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान में एहतजाज होते रहते हैं। तो उसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन निकाला था कि हम जो है वो 1,20,000 पर जो टैक्स है वो माफ़ करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन भी आ गया था, मगर अब इसको मशरूत किया जा रहा है आईएमएफ से। अगर आईएमएफ इसकी भी अप्रूवल दे देती है तो ये भी आपको खुशखबरी जो है वो जो हमारा बजट अनाउंस होना है उसमें आपको मिल जाएगी मार्च के महीने में। तो ये 2-3 ऐसे खुशखबरियाँ हैं और इसकी मंजूरी जो है वो आज इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आईएमएफ दे देगी और उसके बाद पाकिस्तानी जितने भी मुलाजमीन हैं जो वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर काम करते हैं और पेंशनर हजरात जो हैं उनके लिए एक खुशी की खबर होगी। और अब जो है वो आईएमएफ का वफद आज अहम मीटिंग करेगा। कल के दिन वो आए हैं और आज अहम मीटिंग होगी और इस वाले से बजट के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको मैं फ़राहम करता रहूँगा।
इस वाले से अगर आपको आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।